और देखिए हमारे राजू लाल जी सरपंच साहब बाड़िया वालों की तरफ से 1100 रुपए भागवत जी की महाप्रसादी में दिए गए हैं। जोरदार तालियां बोल सावरिया सेठ की जय। और किसी गुप्त सज्जन की तरफ से 50 रुपए भागवत जी के चढ़ाए जाते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। गिरिराज महाराज की जय। भगवान सुदामा जी महाराज गाते गाते जा रहे कन्हैया कैसे आओ रे सावरिया द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। हे कन्हैया सुदामा जी थक जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, कहीं पानी आता है, हाँ कहीं विश्राम करते चलते जा रहे हैं। पहुंचे कहाँ पहुंच गए? गंगा के घाट पर। माँ गंगा बह रही है। सुदामा जी ने सोचा है भगवान हे द्वारिकाधीश मैं यहाँ तक तो आ गया, पर अब ये गंगा आ गई है बीच में। नाव बहुत है, नाव बहुत बड़ी है, नाव चलने के लिए तैयार है, पर सुदामा जी कह रहे प्रभु नाव में बैठ तो जाऊं पर मेरे पास देने के लिए एक भी पैसा नहीं है, कैसे बैठूं? सबसे पूछा, मना कर दिया भैया ये पैसे हो तो नाव में बैठो। सुदामा जी वहीं बैठ गए, लौट गए वहीं गंगा के घाट पर। सुदामा ने कहा कन्हैया मैं यहाँ तक तो आ गया, और अगर तुझे द्वारका में बुला ना हो तो मैं गंगा के घाट पर बैठा हूँ भैया, लेने आ जा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में पैसा एक भी नहीं है। गंगा के घाट पर पहुंचे और आज सुदामा की पुकार उस द्वारिकाधीश ने सुनी। वो परमात्मा साफ भक्त की हर बात सुनता है। वो परमात्मा एक मल्ले का, एक नाव चलाने का रूप बना करके और नाव को लेकर के आ गया जहाँ सुदामा जी सो रहे वहीं आए हैं। सुदामा के पास आकर के कहने लगा रे भैया किसी को गंगा पार चलना है क्या? किसी को उस घाट चलना है क्या? सुदामा की आंखें खुली। सुदामा ने कहा भैया चलना तो है, पर मेरे पास एक भी पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तू ले चलना चाहता तो ले चल। सुदामा ने जिसे कहा ना, तो भगवान उस कृष्ण कन्हैया ने जो मल्ले का रूप बना करके आया था, उसने कहा भैया ये नाव पैसे वाले के लिए नहीं है, ये नाव तो बिना पैसे वालों के लिए, तेरे जैसे को पार करने के लिए है। सुदामा ने कहा भैया देख एक बात और कह दूं मैं तुझसे, ये बात नहीं हो जाए नहीं तो तू बीचों बीच गंगा में जाकर के नाटक करे। देख भैया तुझे ले चलना हो तो ले चलना, या ना मना कर देना। क्यों? अगर मेरे पास एक भी देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा सुदामा बैठ भैया चल, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। और आज सुदामा जी बैठ गए। सुदामा जी का मुंह किधर है? सुदामा जी का मुंह है नाव चलाने वाले की तरफ, और नाव चलाने का मुंह वाले का मुंह सुदामा की तरफ। नाव चल रही है गंगा में, और जब नाव चल रही है ना, वो बार बार नाव चलाने वाला वो द्वारिकाधीश सुदामा की तरफ देख रहा है। और जैसे सुदामा की तरफ देख रहा है, सुदामा ने देखा ये बार बार नाव चलाने वाला मेरी तरफ देख रहा है। सुदामा ने उस नाव चलाने वाले कन्हैया से कही क्यों रे भैया तू बता तूने कभी मनक नहीं देखे क्या? अरे तूने कभी मनक नहीं देखे क्या? सुदामा ने की, उसने पूछा क्यों? सुदामा ने कि तू बार बार मेरी तरफ देख रहा है, तूने कभी मनक नहीं देखे? उस नाव चलाने वाले ने कहा भैया देखे मनक तो बहुत देखे हैं मैंने, बहुत इंसान देखे, पर सुदामा तेरा जैसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। देखे तो बहुत, पर तेरा जैसा कभी देखा, पहली बार देख रहा हूँ। आज भगवान को नहीं पहचान पा रहा सुदामा, रूप बदल के रहा है ना। उन्होंने पूछा क्यों तू बता जा कहाँ रहा है? सुदामा ने कहा जो द्वारका के राजा वो मेरे मित्र हैं, मैं उनके पास में जा रहा हूँ, मेरे परम मित्र साथ पड़े हैं। और जैसे ही भगवान स्वयं की बुराई करने लगे, वो कह रहे अच्छा द्वारका के राजा के साथ? अरे भैया वो तो बहुत ऐसा है, हमने सुना वो बचपन में बड़ी चोरियां करता था, माखन चोरी की लीला करता था। आज जब बोलने लगे ना तो सुदामा ने कहा देख भैया नाव चलाने वाले अगर तुझे मुझे ले चलना हो ना तो तू ले चल, पर मेरे कन्हैया की बुराई मत कर। भगवान मन ही मन में हंस रहे, वारे सुदामा मित्र हो तो तेरे जैसा हो सुदामा। पार किया सुदामा जी महाराज द्वारिका में पहुंचे, और द्वारिका में पहुंच करके पता पूछ रहे भैया कृष्ण का महल का है? हाँ आज भगवान के महल के सामने खड़े, दो पहरेदार लग रहे हैं, बड़ा सा दरवाजा है। सुदामा ने जो पहरेदार लग रहे उनसे जाकर के कहा जाओ तुम्हारे राजा से कह देना कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा की हालत देखी ना तो ऐसी हालत हो रही है, सुदामा की कपड़े फट रहे हैं, हाँ तन पर कुछ भी नहीं है। द्वारपालों ने कहा कहीं का भिखारी होगा, हो सकता पागल होगा, भगा दिया। सुदामा ने कहा नहीं भैया जाकर के कहो तुम्हारे राजा से कि तुम्हारा मित्र
सुदामा आया है, पर नहीं सुनी, धक्के दे दिए और धक्के देकर सुदामा को भगा रहे। सुदामा सोच रहे हैं भगवान देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया। अरे मैंने सोचा मेरा मित्र मेरे से मिलने के लिए आएगा, पर यहाँ तुम धक्के दे रहे हो। मंत्री समझदार था, मंत्री ने की रुक जा मैं आता हूं अभी। मंत्री दौड़ा दौड़ा गया अंदर। भगवान आठों पटरानियों के संग में बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री ने कहा महाराज आज दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, दरवाजे पर खड़ा है। भगवान ने कहा क्यों रे भैया, मेरे घर के दरवाजे पर ब्राह्मण कब से खड़े रहने लग गए, अरे ब्राह्मण को अंदर लेकर आओ। तो मंत्री कह रहा प्रभु ब्राह्मण बहुत देखे पर ये ब्राह्मण बहुत अनोखा है। ऐसा है कैसा? वो मंत्री कह रहा है महाराज ऐसा ब्राह्मण है, कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं। शीस बगाना जगा तन पे, नहीं जाने की कौन बसे गिरिग्रामा, धोती फटी शिलटी दुपटी और पावन पाहन की द्वार खड़ो दुर्वल है, रयोचक से वसुधार अभिरामा, हे पूछत दीन दयाल को धाम, हरि बतावत अपनो नाम सुदामा। महाराज वो ऐसा ब्राह्मण है, शीस पगाना जगा तन पे, तन पे एक भी कपड़ा नहीं है, धोती फट रही है, हाँ माथे पर कुछ नहीं, ऐसा ब्राह्मण है और मिले। जैसे कहा ना जाकर भगवान ने सुना कि द्वारिका के राजा कृष्ण ने जैसे सुना सुदामा आया, लगा दी दौड़, अरे सुदामा दरवाजे पर पहुंचे और सुदामा को गले लगाया भगवान ने। सुदामा बड़े दिन में आए भैया, हाथ पकड़ करके अंदर ले जाकर के कहा जिस रतन जड़ित सिंहासन पर भगवान द्वारिका के राजा बैठते थे उस सिंहासन पर जाकर सुदामा को बिठा दिया। हाँ सुदामा शर्म के मारे नीचे झुक गए हैं भगवान, कहाँ बिठा दिया, धोती फट रही है और इसमें साहब वो ये नहीं देखता है हाँ ये कैसा है, वो परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। सुदामा को गरीब थे पर सोने के रतन जड़ित सिंहासन पर बिठा दिया, शर्म के मारे नजरें नीचे झुक गई। भगवान कन्हैया सुदामा के पैर में चरणों में बैठे हैं। सुदामा की हालत देखी ना साहब, हाँ भगवान इतना रोए कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, उतना राधा
पे रोया, सामने लगा गले से जी भर के रोया, शाम को लगा गले से वो जी भर के रोया। ओ जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और देखिए इसी बीच में मांगीलाल जी सवा को लक्ष्मीपुरा वालों की तरफ से 100 रुपए भागवत जी के महाप्रसादी में दिए गए हैं। बालचंद जी पाटिया वालों की तरफ से 50 रुपए भागवत जी महाप्रसादी में दिए। जोरदार तालियां सांवरिया सेठ की जय। और सभी भक्तों से निवेदन है, ये जो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं ये आप एक तरफ इधर पीछे खड़ी कर दें। और सभी से निवेदन है, माता बहनें सभी यथा स्थान पर बैठे। सुदामा जी महाराज को बिठाया, आज भगवान सुदामा के चरणों में बैठे। जितने कांटे सुदामा के लग रहे थे ना, वो सब कांटे भगवान ने अपने दांतों से निकाले। और भगवान इतना रोए, साहब रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जाओ पानी लेने के लिए। पानी लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता चरण धोएंगे, पांव धुलाएंगे। पर जब पानी लेने गए ना तो इतना रोया कन्हैया। और किसकी हालत को? सुदामा की हालत को। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। हरि पानी परात को हाथ छू नहीं, हरि नैनन के जल से पग धोए। इतना रोए भगवान, चरण पादुका जल लेके पांव धोए। भगवान ने प्रणाम किया, रे ब्राह्मण देवता सुदामा। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी ये ब्राह्मण है, प्रणाम करो। रुक्मणी ने प्रणाम किया। भगवान सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। आज भगवान कन्हैया दोनों बातें कर रहे सुदामा। भगवान कह रहे क्यों सुदामा, तेरा विवाह हो गया कि नहीं हुआ? तेरी शादी हुई नहीं हुई? सुदामा कह रहा भैया कन्हैया मेरा विवाह हो गया। भगवान ने कहा सुदामा तेरे शादी हो गई, तेरा विवाह हो गया, पर तूने मुझे बुलाया नहीं। अरे तू कम से कम मुझे निमंत्रण तो भेजता, मुझे बुलाता। सुदामा ने कि कन्हैया भैया गरीबी में विवाह हुआ, घर में गरीब, मैं तुम्हें निमंत्रण नहीं भेज सका। आज दोनों की वार्तालाप हो रही है। भगवान कह रहे सुदामा भैया भाभी कैसी है, सुशीला कैसी है? और आज रुक्मणी से कहा, रुक्मणी ब्राह्मण देवता प्रणाम करो। रुक्मणी ने प्रणाम किया, कालिंदी ने प्रणाम किया, नग्न जीता भद्रा सभी धोख दे रही है। सुदामा सबको आशीर्वाद देता है, भैया तथास्तु, हाँ सबको आशीर्वाद दे रहा है। 16,108 की लाइन लग गई। जब लाइन लगी सुदामा ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया भैया इधर आ। तो भगवान ने कहा, हाँ सुदामा बता क्या बात है? सुदामा ने पूछी, क्यों रे कन्हैया ये बता जो लाइन लग रही है ये कौन है? ये कोई द्वारिका की पूरी माता बहनें तो नहीं आ गई? कौन है ये? भगवान ने कहा सुदामा ये कोई और नहीं है, ये जितनी तू देख रहा है ना ये सब तेरी भाभी है। भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा वाह रे कन्हैया, मैंने एक शादी क्या कर ली पर तूने के बता दिया, तूने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और तूने इतनी शादी कर ली पर एक भी में नहीं बुलाया। भगवान ने कहा सुदामा मेरी शादी, तेरी तो फिर भी अच्छे से होगी पर मेरी बिल्कुल गरीबी में हुई है शादी भैया। कभी फेरे नहीं पड़े, कभी कहाँ से लेकर आया, कभी कहाँ से लेकर आया भैया, ऐसा विवाह हुआ है। और इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कथा का रसस्वादन करवा रहे हैं। सांवरिया सेठ की जय हो।